Dear students of class 12th, good afternoon and Jai Hind. Actually, today I am going to give you some tricks and tips of solving the electrochemistry in very easy way. Actually, this topic is important for the competition as well as for the board exam. Near about 4-mark question comes from this exercise. It may increase also. Now, I want to give you one idea. This is electrochemical series. It means above side that will make the negative plate. This will make the negative plate. And below 2 hydrogen will make the positive plate. Why? The reason is very clear that these are electron donor. Only one electron is present in outermost cell. And make it easy to learn. Just I have made a poem. लेके बांसुरी को ना मुझे अतमिया, हाँ जी फेंको सीडी को नहीं सुना पर हम गाए चप्पा चप्पा। ये गाना भी है। तो यहाँ पर चप्पा है, CHAPA, चप्पा चप्पा। तो ये इसी तरीके से ले माने लिथियम, के माने पोटेशियम, बांसुरी बे और सूरी ऐसा मुझे अल्मुनियम इधर है, अलमिया जी बिल्कुल सही है। अलमिया जी फेंको FeCr CD को नहीं सुना बिल्कुल सही। पर हम गाएं चप्पा चप्पा, पर हम गाएं चप्पा चप्पा। It's okay. By this way you can prepare. And as far as exam is concerned, so many compounds are given whose atomic number must be in your mind, and this also becomes difficult. So that's why I have made formula. जैसे सती वोकर मन फेंको नी CUZN, ये मेरा है। एक फार्मूला और भी है, सुनो टीवी को मत फेंको नीकू जी, सुनो टीवी को मत फेंको नीकू जी। ओके, दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन ये इसलिए बनाया गया कि जिससे बेटे तुम लोग पढ़ सको। अब 21 है इसका, तो अपने आप जानते चले जाएंगे 22, 23, 24। इट मीन्स इसके एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ती है जगह जगह पर, इसलिए मैंने आज ये मटेरियल आपको देने का सोचा है। अब आती है बात ये कि जहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे थे, ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं, एक एनोड है, फिर एक कैथोड है, बीच में साल्ट ब्रिज है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है आपको याद करने का कि A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज और C फॉर कैथोड। यूँ याद रखो ABC, है ना।
that is easy way. And now I am telling you what is the electrode potential and standard electrode potential. Actually, standard electrode potential is potential when 1 mole of solution is taken at 1 atmospheric pressure at 25 degrees centigrade. That is called as standard electrode potential. But if these things are calculated at any temperature, then it is called as standard electrode potential. तो हो गया जो 1 मोल के लिए है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे. एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा कि ये सीरीज है. इस सीरीज में हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0. क्यों? इसलिए इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माना गया. और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यानी इसको इसके साथ जोड़ें तब भी जो करंट बहेगी वो लिथियम की बहेगी. यह चूँकि 0 तो 0 ही हो गया, इसका तो कुछ ही नहीं वोल्टेज. के को अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जोड़ें तो के की निकल आएगी. इस तरीके से Ba की हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अगेंस्ट जो निकलती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज किसी भी बैटरी की, गैल्वेनिक सेल की, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कहते हैं. एक तरीका ये भी है समझने का. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाते हैं जिसके कंपैरिजन में निकालना होता है, और HCl सॉल्यूशन भरा रहता है जो कि हाइड्रोजन देने का काम करता है. और इस तरीके से हम अगर देखें तो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए टाइम लेना पड़ रहा है. E इक्वल टू किसी भी बैटरी की जो EMF है या पावर करंट फ्लो कराने की, वो एक्चुअली E कैथोड माइनस E एनोड होगी. कहीं अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल दिया है तो ये हम इसको लगा देंगे. अब हम बता रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एक्चुअली नर्स्ट इक्वेशन है क्या और इसकी ज़रूरत क्या है? एक्चुअली आप पढ़ा होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस NFE. एक्चुअली N क्या है? हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन कैथोड टू एनोड, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक एटम से. F इज फैराडे नंबर, F इज ऑलवेज 96500 and E equal to electromotive force. And another formula is, इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा सेल कितनी एनर्जी दे सकता है. ये गिब्स फ्री एनर्जी है, आप पढ़े ही हो लोअर क्लास में 11th में. अब आ जाइए यहाँ पर कि G इक्वल टू एक इक्वेशन और भी है, दैट इज इक्वल टू G0 माइनस nRT .303 लाइन. अभी बता रहा हूँ, लाइन से घबराइएगा नहीं. लाइन केसी क्या है भाई? एक तरफ तो Zn 2+ था
इधर फ्रिज है और दूसरी तरफ Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट हो रहा था। ये कैथोड रिएक्शन है, ये एनोड की है कि नहीं। अगर हम कहें कि इसका Kc कितना होगा तो वो ये तो 1 माना जाएगा, ये 1 माना जाएगा जो सॉलिड है। ये हो जाएगा क्या, लेफ्ट साइड की चीज़ ऊपर रखी जाती है और राइट साइड की चीज़ ऊपर रखी जाती है और लेफ्ट साइड की चीज़ नीचे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर देंगे, Cu/Zn लिख देंगे Kc की जगह पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि नर्स्ट इक्वेशन इसी से पता लगाया गया। अगर हम पूरे को कंपेयर करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो G की जगह पर हम E भी लिख सकते हैं। E इक्वल टू E0 2 अगर ln को हटा करके हम लॉग में बदलें लाइन को तो ये क्या होता है 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल थ्योरम को बिलोंग करता है। RT log Kc ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको अगर हम डिवाइड कर दें NFE से, यानी G इक्वल टू G0 माइनस 2.303 RT log Kc, अगर इसको हम E के फॉर्म में लाएं, क्योंकि E प्रोपोर्शनल है फ्री एनर्जी के, तो ये हो जाएगा E0 माइनस 2.303 RT log Kc। अब सुनिए आप, अगर सबको हम डिवाइड करते चले जाएं, ये भी NF ही मान, हाँ NF ही रखें ना, और इधर भी NFE0 रखें और पूरे को NF से डिवाइड करते चले जाएं। डिवाइडिंग भाई ये तो पहले ही बता दिया कि NFE के बराबर है G, डिवाइडिंग बाई NF। NF से इसको डिवाइड किया, NF से इसको किया, NF से इसको किया, तो ध्यान दीजिए इधर भी कट गया NF, इधर भी कट गया NF, तो E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपान NF log Kc। अब इसको, यही है हमारी नर्स्ट इक्वेशन का बेसिक। R आप जानते हैं गैस कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 0.0821 एंड T इक्वल टू 25 डिग्री। इट मीन्स कि 273 में 25 ऐड करो, क्योंकि हर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिखा जाता है, तो 298 आएगा और F की वैल्यू 96500 हाई है। अगर हम इतना कर ले गए तो और आसान बनाया जा सकता है इसे कि RT भरना न पड़े। E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591, फिर टेम्परेचर को मैंने 298 लिया, इसको 0.0821 जो होता है, और F की जगह पर 96500 रखा, ये तो हमेशा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर N आएगा और log Kc। इट मीन्स यही इक्वेशन क्या है, हमारा नर्स्ट इक्वेशन है, जो कि किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बता सकता है।